अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ऑफ डीएसपी के साथ मैं हूं मोहम्मद वकास। आज मैं आया हूं बाकू में एक एरिया है कुबाला, ठीक है। वहाँ पे हम आए हैं और वेरी ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त एरिया, ठीक है। मैं घूमने फिरने भी आया हूँ, ये नहीं कि बिजनेस के सिलसिले में या कुछ ऐसा, लेकिन साथ साथ मैं जानना चाह रहा था कि इधर क्या क्या चीज़ फेमस है बिजनेस के लिहाज से और टूरिज़म के लिहाज से। जैसी वो कंट्री है दुबई में मैंने अपॉर्चुनिटी बताई थी, वैसे ही ये है, ठीक है। सेम सिनेरियो है, सेम जो बिज़नेस है वो बाकू में हो रहा है, अज़रबैजान में हो रहा है, क्योंकि सिर्फ टूरिस्ट जो है ना वो 60 लाख टूरिस्ट है वो ईयरली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो फ़ायदा उठा सकते हैं। और एशियन कंट्रीज़ के लिए जो है वो वीज़े का जो प्रॉब्लम है वो भी इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। वीज़ा ऑन अराइवल है जो एशियन कंट्रीज़ हैं। और अगर आपको परमानेंट वीज़ा चाहिए उसका भी है। आपकी इन्वेस्टमेंट, यहाँ की जो करेंसी है वो मिनाद है, 60,000 मिनाद आपको स्पेंड करना पड़ेगा और आपको जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है वो दे दी जाएगी, सही है। और आपका यहाँ पे परमानेंट जो रेजिडेंसी है वो भी आपको मिल जाएगी। क्राइम रेशो मुझे लग रहा है ज़ीरो है, ठीक है। जैसे मैंने सर्च भी की है, दूसरी कई वेबसाइटों में मैंने सर्च की है, क्राइम रेशो ज़ीरो है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। रिलैक्स रहें, अपना बिज़नेस को चलाएं, ठीक है। लेकिन हाँ, लैंग्वेज, फिर से मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बंदा आता है, इन्वेस्टमेंट करता है, आपने खुद करनी है इन्वेस्टमेंट, आपने मेरे साथ नहीं करनी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे इस कंट्री में इन्वेस्ट करें तो लैंग्वेज को प्योरिटी दें, ठीक है। यहाँ का कोई लोकल रख लें साथ, उसके साथ आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, वो ये है कि यहाँ का मौसम, माशाल्लाह मौसम ऐसा है, आप दुबई में रहते हैं तो आपको क्लाइमेट की सपोर्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो कंट्री है ये यूरोपीय टच है, आपका दिल लगता है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है और यानी कि आप बिज़नेस भी कर रहे हैं और साथ साथ अपना एंजॉयमेंट भी चल रहा है, ठीक है। और थोड़ी बहुत जैसे दुबई में इंस्ट्रक्शंस हैं हर बिज़नेस में, मैं दुबई को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वहाँ पे लॉ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे भी लॉ है लेकिन थोड़ी बहुत डील है, अपने एशियंस की कंट्री की तरह थोड़ा बहुत चलता रहता है। अब आते हैं कुछ बिजनेस की पॉइंट्स की तरफ जिससे आप बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ का बिजनेस है वो है टूरिस्ट का। आप टूरिस्ट की कंपनी इधर यहाँ पे रजिस्टर करवाएं, उसके साथ जो बिजनेस आप कनेक्ट कर सकते हैं वो कार रेंटल का है, होटल्स का है। आप होटल के साथ कनेक्ट रहें और एग्रीमेंट करें, आप उनको उतनी ट्रैफिक दें, वो आपको उसका जो टैक्स है, जो कमीशन है एग्रीमेंट के हिसाब से या परसेंटेज है वो आपको देंगे। अब जाते हैं जो दूसरा बिजनेस है यहाँ पे जो आप कर सकते हैं वो है लॉन्ड्री का बिजनेस। जहाँ टूरिस्ट जाएगा वो होटल में रहेगा, वहाँ पे लॉन्ड्री का जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा वहाँ प्रॉफिटेबल है, ठीक है। होटल वाले यहाँ पे मैंने देखा है लॉन्ड्री की सर्विस लेते हैं, वो खुद अपनी कोई सर्विस इसमें नहीं दे रहे, तो वो भी आप एक लाइसेंस ले सकते हैं। जो थर्ड नंबर पे इसका जो पॉपुलर बिजनेस है वो गारमेंट्स का है। अज़रबैजान में जो गारमेंट्स है मैक्सिमम ज़्यादातर जो आ रही है वो तुर्की से आ रही है, ठीक है। तुर्की इसका जो गारमेंट्स इम्पोर्टर है और पाकिस्तान से भी है, पाकिस्तान से जो रिलेशन अच्छे हैं इनके, वहाँ से भी इनकी काफ़ी गारमेंट्स आ रही है। तो गारमेंट्स नंबर 3 पे मैं इसको रखूँगा क्योंकि काफ़ी विंटर सीजन का जो गारमेंट्स हैं वो आप उनके होलसेलर बन सकते हैं। और जो नंबर 4 पे आ रहा है वो फूड एनिमल लाइफ स्टॉक्स का है, यानी कि आप जानवर पालें, उसका फार्मिंग करें, वो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं उससे पैसे। मेनली उसकी रीज़न जो है वो ये है कि ये गोश्तखोर लोग हैं, ठीक है। और ये इनका कई दहाइयों से यही चलता आ रहा है, ये गोश्तखोर ही है शुरू से। और ये ख़ासकर जो दुम्बा है, गाय है, इनका डेयरी फार्मिंग का कर लें, आप एनिमल्स का कर लें, तो इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है। इसके अलावा नंबर 5 पे जो मैं बिज़नेस लेके आ रहा हूँ वो मेरे भाई जो सलून के फील्ड में है वो भी अच्छा कमा सकते हैं। उसमें बार्बर सलून आप डाल सकते हैं। जो इसकी प्राइस आ रही है वो 6 to 10 मनात जो है ना वो
सलून के चार्जेस हैं पर पर्सन। इसके अलावा जो हॉस्टल का काम है, हॉस्टल अब स्टूडेंट के भी हो सकते हैं, हॉस्टल हो सकते हैं, टूरिस्ट के भी हो सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग थीम के साथ जो हॉस्टल है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं और आगे लेके उसको सब लीज भी कर सकते हैं। डोनर यहाँ का रेड मीट जो है वो फेमस है और उसका फ़ायदा उठाएं, डोनर बनाएं। मीट्स में आप ये लैम्ब चॉम्प्स हैं वो फेमस हैं यहाँ की, और कबाब अमेजिंग कबाब है, मैंने खुद खाया हुआ है। और इसके साथ अगर आप यहाँ पे जो लिप्टन चाय है वो स्टार्ट कर लें फ्रेश मिल्क की, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो यहाँ पे पूरे आज़रबाईजान में सिवाय पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के और कहीं भी नहीं मिलती। तो ये सारे जो की बिज़नेस हैं इधर आज़रबाईजान में, जिन्होंने चलना ही चलना है, हर सूरत चलना ही चलना है, तो ये आप पकड़ के यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चांस लेना चाहिए जैसा मैं ले रहा हूँ, और इंशाल्लाह वो टूरिस्ट का काम बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि दुबई ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन क्लाइमेट स्पोर्ट नहीं है, थोड़ा सा वार्म एरिया है। ये उस लिहाज से बहुत शानदार है। टूरिस्ट आता है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करता है, कार रेंटल करता है, उसके बाद वो एक सिटी से इनकी जितनी भी सिटीज़ हैं वहाँ पे जाना पसंद कर रहा है। ठीक है, जो माउंटेन एरिया है, जो इनके जंगल्स हैं, ठीक है, ऐसे जितने भी एरिया अट्रैक्टिव एरिया इनके सारे के सारे, कुछ भी, और सब सारे नेचुरल हैं। तो उस हिसाब से मैं प्रेफर कर रहा हूँ आज़रबाईजान बाकू। ठीक है। अच्छा, एक काम की बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप लो बजट में कोई भी काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं, उनको एक काम है लो बजट में चाय का। ठीक है, अगर वो कर लें, मैं पूरे आज़रबाईजान में अभी तक अच्छे से कोई निज़ामी स्ट्रीट में एक दो हैं, लेकिन बिल्कुल उस तरह के नहीं हैं। ठीक है, जिसमें हम मिल्क टी को कह सकें कि हाँ यार ये कड़क टी है, ये ढाबा वाली टी है, वो अभी तक मुझे नज़र नहीं आई। चाय लवर के लिए अगर हम कोई ढाबा मतलब अच्छे से कैफ़े, ठीक है, वो ओपन करते हैं, उसके साथ हम छोटी छोटी जो पकौड़े समोसे और ये आप यकीन करें जितने भी टूरिस्ट एशियन कंट्री से आ रहे हैं वो बहुत लाइक कर रहे हैं, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। ठीक है, और हाथों हाथ एक चाय के लिए लोग 1.5 से 2 किलोमीटर तक वॉक सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं। चाय वाला है, और टूरिस्ट का मैंने आपको बताया, स्टूडेंट अकोमोडेशन है, मुख्तलिफ है, उसमें मैं बनाता रहूँगा आहिस्ता आहिस्ता। 2-3 चीज़ें होती हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कंट्री में बिज़नेस करने के लिए। ठीक है, मुझे तो लगता है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, जैसा देश वैसा बेस। ठीक है, ये कहावत खाली इसलिए फेमस नहीं है कि आपको सिर्फ ड्रेसिंग चेंज करनी है। ठीक है, आपने करना क्या है कि वहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सा बिज़नेस चल रहा है। अब यहाँ पे बिज़नेस है टूरिज़म का। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ सेफ सिक्योरिटी की है। वहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पे हम पहाड़ों पे आए हुए हैं, कोई 400-500 किलोमीटर फ्रॉम बाकू एयरपोर्ट से 500 किलोमीटर आए हुए हैं। ठीक है, अब पता नहीं, मैं सुबह का आया हूँ और रात को मैं वापस जाऊँगा, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, ये है बिज़नेस की सिक्योरिटी, एक तो सिविलियंस के लिए और जो दूसरा जो बिजनेसमैन है उसके लिए। अगर आप यूरोप जाना चाह रहे हैं ना, तो इधर आके पहले देखें। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे, एक यूरोपीय आपको कल्चर भी मिल जाएगा और बिज़नेस को समझने की अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे लोग आ रहे हैं, टूरिज़म का काम है, सस्ते में आप स्टार्ट कर सकते हैं काम। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है, वो आपने दिमाग में रखना है। आफ्टर 2 मंथ होगा, जो पूरा प्लान है मेरे पास, उसको हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ठीक है, कि दुबई में कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए यहाँ पे आपको बिज़नेस कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है उसके लिए क्या चाहिए। जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ से तो मैंने पता कर लिया है। मेरे अगले व्लॉग में आप सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देखेंगे। ऐसे ही कनेक्ट रहिएगा, इंशाल्लाह अगले व्लॉग पे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।